मुसलमानों की प्रतिष्ठित धार्मिक और सामाजिक संस्था इमारत शरिया का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। सोमवार को पटना में आयोजित एक हंगामेदार संवाददाता सम्मेलन को इमारत शरिया के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के 24 में से 8 सदस्यों ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को घोषित अमीर शरीयत के चुनाव को नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी ने प्रस्तावित चुनाव को खारिज कर दिया है। बिहार लोकसंवाद.net से बातचीत करते हुए दिवंगत अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी के बेटे फहद रहमानी ने कहा कि अमीर शरीयत का चुनाव कराने का अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को है। उन्होंने बिहार लोकसंवाद.net के कई सवालों के जवाब दिए। आपने जैसा बता कि इमारत शरिया ने ये तय किया है, तो मैं आपको बता दूं कि इमारत शरिया ने नहीं, 5 लोगों ने मिलकर ये तय किया कि 10 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। शूरा ने जो तय किया था वो होगा। ये चीज़ हज़रत नायब अमीर शरीयत का तरदीद आ चुका है, वीडियो आ चुका है जिस पे वो मना कर चुके हैं कि ये इलेक्शन नहीं होगा। 2 अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में वो शेड्यूल करेंगे। जो इलेक्शन कमेटी बनी थी शूरा के हुक्म से वही करेगी। शिबली कासमी साहब अपने मर्जी से ये कर रहे हैं। नायब अमीर शरीयत का भी वीडियो है जिसमें उन्होंने तरदीद की हुई है और वो तरदीद के हिसाब से ये नहीं हो सकता है। और इस चीज़ को जहन में रखा जाए कि शिबली कासमी साहब या कोई भी हो, शूरा ने जब एक उसूल सिस्टम तय कर दिया, ज़ाब्ता तय कर दिया और एक कमेटी बना दी, तो ना शिबली कासमी साहब इसमें कुछ कर सकते हैं और ना कोई। कमेटी तय करेगी, नहीं हो सकता। गैर शरई, गैर दस्तूरी और गलत काम हुआ है वो इम्मत में इंतशार पैदा करेगा, लोग को इंसान से लड़ाएगा। नेक काम करने का इदारा है, इंसान की तरह कामों को होना चाहिए। ये तो आपको शिबली साहब से पूछना होगा। मेरे हिसाब से वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनके ऊपर केस हुआ है। केस में अब 307 एबडक्शन इन चीज़ों का मामला हो गया है। मुझे ये समझ में आता है कि उससे डाइवर्जन के लिए उन्होंने ये एक ऐसी चीज़ कर दी है जिससे कि अभी हम लोग बैठ कर के तरदीद कर रहे हैं। मुनासिब तो ये होता कि जैसे हर जगह पूरी दुनिया में होता है कि जब कोई सीनियर बड़े पोजीशन पे बैठता है तो वो अपने आप को सुबुकदोश कर लेता है और दूर हो जाता है मामलात से, और कामों को जब वो साफ पाक साबित हो जाता है तो वापस जिम्मेदारियों को लेता है। डॉक्टर हाई साहब का बार-बार नाम आ रहा है, क्या उनका रोल क्या है? लास्ट जो आखिरी मीटिंग हुई है उसमें अहमद अब्दुल हाई साहब को ही प्रेसिडेंट बनाया, उसमें दिखाया गया, उन्होंने लीड किया है उस मीटिंग को। मैं ये समझता हूँ कि उनको तरदीद करनी चाहिए इस बात की। मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने नोटिस निकाला है, कोई मीटिंग की है। ये तरीक़ाकार हमारे बड़ों का नहीं रहा है और किसी भी इदारे का नहीं रहा है। उनको शूरा में बुला करके, नायब अमीर शरीयत से गुजारिश करके शूरा बुलाना चाहिए और उस पर इन चीज़ों को आपस में मिल करके प्यार मोहब्बत से मशवरे के साथ सॉल्व करना चाहिए। एक इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वली रहमानी साहब के बारे में लोग इस पर ताज़ा करना चाह रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? रही बात हमारे काबिज होने की, तमाम बड़ों के तरफ से यही गुजारिश हुई थी कि इस जिम्मेदारी को कबूल किया जाए। हर बार हमने खानका रहमानी ने मना किया और कहा कि इसका हक और फ़र्ज़ अरबाब हल वक्त के जो नामजद मेंबर्स हैं उनका है। ये चीज़ वही पूरी करें। हमारी ये कोशिश होगी कि 851 लोग इस इदारे से जुड़ जाएं, मजबूती से और अपनी राय दें और पॉजिटिव काम करें, नेक काम करें, एजुकेशन का, हेल्थ का और जो इमारत शरिया का हदफ उसको पूरा करें। 10 अक्टूबर को इलेक्शन ना हो और अगला इलेक्शन हो, इसके लिए क्या करेंगे? नायब अमीर शरीयत साहब ने ऑलरेडी तरदीद कर दिया है। इलेक्शन कमेटी बैठने वाली है, वो तय करेगी और कामों को पूरा करेगी। संवाददाता सम्मेलन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मसीहुद्दीन ने कार्यवाहक सचिव शिबली अल कासमी पर एक महिला के साथ नाजायज संबंध के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मौलाना कासमी को कार्यवाहक सचिव के पद से हटाए जाने की मांग की। हम आवाम के प्रतिनिधि हैं, हमारी सबसे सम्मानित संस्था है, काबिल एहतराम संस्था है, उस पर एक ऐसा व्यक्ति जिस पर पटना के महिला थाना में दस्तदराजी का, दुराचार का, बलात्कार का आरोप लगा हो, वैसा व्यक्ति सचिव के रूप में वहां कार्यरत नहीं रहे।
ये मैं मांग करता हूं, चुनाव के पहले सबसे पहले मौलाना शिबली को हटाना होगा, और नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, पूरे बिहार के मुस्लिम समाज के लोग। ये एफआईआर की कॉपी है, काफी गंभीर विषय है, ये व्यक्तित्व का सवाल है। 1 साल कहाँ पुराना मामला है, आप देखिए एफआईआर कब लॉन्च हुआ है। एफआईआर लॉन्च हुआ 18/3/21 को, इसी 18/3/21 को एफआईआर लॉन्च हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये एफआईआर लॉन्च हुआ तो उन्होंने फौज तरीके से एक पिटीशन फाइल किया कोर्ट में। फिर उन्होंने क्या किया कि मधुबनी के न्यायालय में एक पिटीशन फाइल किया कि ये महिला मेरी दूसरी पत्नी है, और उसका निकाहनामा प्रस्तुत करके उसी फेक कंप्रोमाइज पिटीशन के आधार पर इन्होंने जमानत ले लिया पटना के न्यायालय से। तो एक तो उसके साथ दुराचार किया, और उसके बाद जब मामला गंभीर हुआ, तब इन्होंने एक फेक निकाहनामा बना के कि ये महिला मेरी दूसरी पत्नी है, जादुई निकाहनामा। हाँ, उसमें उन्होंने लिखा है कि इस महिला ने हम पर जादुई तरीके से प्रभावित हमको किया, और उसके बाद हमसे शादी करा लिया। उस महिला ने लिख के न्यायालय को दिया है कि ना हमसे हमारा इससे निकाह हुआ है, ना इनसे हमारा कंप्रोमाइज हुआ है, ये हमारा फेक कंप्रोमाइज पिटीशन फाइल करके और इन्होंने जमानत देने का काम किया है। हमको तो जानकारी है कि वो शादीशुदा भी हैं और उनको बाल बच्चेदार भी हैं, लेकिन जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ है, शिबली साहब से संबंधित जिस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं, तो कोई भी स्वाभिमानी आदमी जिस पर है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। एक हफ्ता पहले ही इमारत शरिया के कार्यवाहक सचिव मौलाना शिबली अल कासमी ने 10 अक्टूबर को अमीर शरीयत का चुनाव कराए जाने की घोषणा की थी। अब देखना है इस संस्था की प्रतिष्ठा का और कितना पतन होता है। बिहार लोक संवाद .net के लिए कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ सैयद जावेद हसन, पटना।